ओम शांति। तो लास्ट वीडियो में हमने जाना कि सृष्टि चक्र, अभी सृष्टि चक्र पूरा हुआ और दुनिया वालों के लिए भले ही कलयुग चल रहा है, लेकिन जो परमात्मा ज्ञान को शिक्षाएं ले रहे हैं उनके लिए अभी संगम युग चल रहा है। तो अभी हम आगे जानेंगे कि मनुष्य 84 लाख योनियां धारण नहीं करता, बल्कि उसके 84 जन्म होते हैं। और कैसे उसके 84 जन्म होते हैं, तो ये आज हम इस चित्र के माध्यम से जानेंगे कि भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी। तो हमारा भारत सोने की चिड़िया था। कहा जाता है 33 करोड़ देवी देवताओं का वास भारत में था और भारत सुख शांति में प्रेम आनंद से भरपूर था। तो इस सतयुगी दुनिया में आने वाले कौन थे? तो जैसा कि हमने सृष्टि चक्र में जाना था कि लास्ट में जहाँ कलयुग का अंत और सतयुग का आदि दिखाया था, तो वहाँ पर संगम युग, तो संगम युग पर परमपिता परमात्मा शिव और ये परमात्मा शिव के द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा के तन के माध्यम से इस ब्राह्मण समाज की रचना, जिसको हम पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। तो ये पुरुषोत्तम संगम युग है कि परमात्मा मनुष्य को ऐसे कर्म करने सिखलाते हैं कि वो देव पद की प्राप्ति कर सकते हैं। तो जो जो आत्माएं संगम युग पर अपने कर्मों को सुधारती हैं वही, और जिस परसेंटेज के अनुसार सुधारती हैं, कोई 100%, कोई 80%, कोई 40, कोई 50, तो उसके अकॉर्डिंग ही आत्माओं को फिर देव पद की प्राप्ति होती है। तो आत्माएं शरीर छोड़कर कहाँ जाएंगी? जो स्वच्छ बन जाएंगी, 100% प्योर बनेंगी, वो सीधे आत्माएं परम धाम में जाती हैं। जैसे कि हमने पहले जाना था कि आत्माओं का घर और परमात्मा का घर परम धाम है। सबसे ऊपर में परमात्मा शिव और बाकी सब हम सब आत्माएं अपने अपने कर्मों अनुसार, कोई ऊपर में है और कोई नीचे में है। तो सभी आत्माएं परम धाम में हैं। तो जो नंबर 1 आत्माएं होंगी, जो 16 कला संपूर्ण बनेंगी, 16 आना सच्चे बनेंगी, वो आत्माएं यहाँ से सीधा नई सृष्टि, सतयुगी सृष्टि पर उनका आना होगा। आत्मा बिल्कुल प्योर सतो प्रधान है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। जो देवताओं की महिमा गाई गई है तो वो सब सतयुग में थे। तो सतयुग, एक धर्म, एक राज्य, एक मत, एक कुल, एक परिवार, विश्व एक परिवार था। तो ऐसे तो दुनिया में लोग समझते हैं कि सतयुग कहीं ऊपर में है, लेकिन सतयुग जब नई सृष्टि शुरू होगी तो इस सृष्टि पर ही होगा, क्योंकि वहाँ पर पशुओं में भी इतना प्यार होगा कि वो भी, शेर और गाय भी एक ही घाट पर जल पिएंगे। तो वहाँ पर इतना स्नेह प्यार पशुओं में होगा। आज हम देखते हैं कलयुगी सृष्टि पर 2 भाइयों में भी प्यार नहीं है, एक छत के नीचे भले रहते हैं लेकिन स्नेह भाव बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। लेकिन हमारा भारत एक विश्व एक परिवार था। तो वहाँ पर जो जन्म लेने वाले सबसे पहले नंबर 1 श्री कृष्ण और राधे, जो वहाँ के प्रिंस और प्रिंसेस नंबर 1 है, वो राधे और कृष्ण होंगे। सूर्यवंशी घराना, क्योंकि सूरज जैसे 16 कला संपूर्ण होता है और कभी घटता नहीं है, तो ऐसे ही वहाँ भी संपन्नता है, भरपूरता है, निर्भयता है, पवित्रता है। और ये राज्य 1250 वर्ष चलता है और 1250 वर्ष में एक आत्मा अपने 8 जन्म लेती है। तो 8 जन्म, क्योंकि देवताओं को क्या कहते हैं? अमर। तो देवताओं को अमर क्यों कहते हैं? क्योंकि देवताओं को अमर का मतलब ये नहीं कि वो कभी शरीर नहीं छोड़ते हैं, वो शरीर तो अपना त्यागते हैं लेकिन स्वेच्छा से। तो उनकी आयु लगभग 150 वर्ष वहाँ होती है, इसलिए देवताओं को अमर कहते हैं। और एक आत्मा 8 बार जन्म लेती है। देवता घराना, क्योंकि वहाँ पर आने वाली हर आत्मा बिल्कुल संपूर्ण है, पवित्र है और दिव्य गुणों से भरपूर है, 16 कला संपूर्ण है। और जनसंख्या, मात्र पॉपुलेशन जो वहाँ होगी केवल 9 लाख। जो फर्स्ट गद्दी में आएंगे, सतयुग की नई सृष्टि जब परमात्मा की कंप्लीट होगी और शुरुआत होगी, तो उसमें मात्र 9 लाख ही मनुष्य होंगे
आज अरबों खरबों की पॉपुलेशन में से। तो ये है सतयुग। सतयुग माना गोल्डन एज, जिसको हम वैकुंठ भी कहते हैं, स्वर्ग भी कहते हैं और सतयुग भी कहते हैं। 1250 वर्ष। तो जैसे कि हमने जाना कि आत्मा अनेक जन्म लेती है, तो उसमें धीरे 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 गिरावट होनी शुरू हो जाती है। कोई भी चीज़ है जब नई होती है तो बिल्कुल प्योर होती है, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो कोई चीज़ हो। जब फिर हम उसे यूज़ करते हैं तो धीरे 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 उसकी क्वालिटी में थोड़ी कमी आ जाती है। तो ऐसे ही आत्मा जब अनेक जन्म लेती है तो उसमें थोड़ी गिरावट आती है। तो दूसरा युग शुरू होता है त्रेता युग। त्रेता युग राम सीता का युग, ये भी 1250 वर्ष चलता है। और यहाँ आत्मा धीरे धीरे गोल्डन से सिल्वर एज में आ जाती है। चंद्रवंशी घराना, तो राम सीता का राज्य माना चंद्रवंशी का घराना। तो ये वो आत्माएं हैं चंद्रवंशी वाली जो 100% मार्क्स नहीं होके कुछ कम रह जाते हैं, 80%, 85% ऐसे कुछ रह जाते हैं। तो वो आत्माएं यहाँ पर आती हैं, इसलिए इसको क्षत्रिय घराना कहा जाता है सेमी स्वर्ग, क्योंकि सुख शांति, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ भरपूर है। सतो प्रधान सृष्टि है, प्राकृतिक की हवाओं में भी खुशबू। तो ऐसी ये दुनिया है। राम सीता का राज्य 14 कला संपूर्ण। तो वहाँ पर 16 कला संपूर्ण थे और यहाँ 14 कला संपन्न है। और धीरे धीरे सृष्टि पर जो पॉपुलेशन है, एक बार आत्मा परमधाम से आई, वो फिर वापस नहीं जानी है। तो धीरे धीरे वो आत्माएं भी आ रही हैं, प्लस दूसरी आत्माओं का पार्ट खुलता जा रहा है। जितना जिस आत्मा ने पुरुषार्थ किया, जितने मार्क्स से वो पास हुई, उसके अकॉर्डिंग उसका ऊपर की प्रकृति के आत्मा की प्योरिटी और सृष्टि की प्योरिटी का जब मैच होगा तो वो आत्माएं ऑटोमेटिकली उतर उतर कर आती रहती हैं। और ऐसे यहाँ त्रेता युग में एक आत्मा के 12 जन्म और आयु थोड़ी कम हो जाती है। तो वहाँ 150 वर्ष लगभग आयु थी और यहाँ लगभग 100 वर्ष की आयु रह जाती है। तो उम्र घटती है और जन्म बढ़ते जाते हैं। और ऐसे यहाँ 12 जो जन्म हुए, हमारे 12 गद्दियाँ जो चली, उसमें चलते चलते जो लास्ट गद्दी है, 12वां जो हमारा जन्म यहाँ पर है आत्माओं का, वहाँ पर 33 करोड़ जो देवी देवताएं हैं, वो सभी जो सृष्टि पर पहुँच जाते हैं। तो इस तरीके से परमात्मा के द्वारा जो रची गई है दुनिया, जिसकी हम आज भी चाहना रखते हैं कि सतयुग हो, शांति की दुनिया हो, प्रेम की दुनिया हो, तो ये सतयुग भारत में 1250 वर्ष और 1250 वर्ष परमात्मा की रची हुई दुनिया पूरे 2500 वर्ष चलती है। सुख शांति प्रेम आनंद की दुनिया है। धीरे धीरे ऐसे ही गिरावट होती है और फिर द्वापर शुरू होता है। तो ये जो ऊपर सतयुग और त्रेता का दिखाया है, तो ये इसी को कहते हैं ब्रह्मा का दिन, क्योंकि परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना, नंबर 1 रचना, जिसको हम आदि देव के रूप में जानते हैं, उनको हम ब्रह्मा कहते हैं। तो ब्रह्मा द्वारा परमात्मा ये सारी नॉलेज हमको दिलवा रहे हैं। ओम शांति।